जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जिस तरह से सनातन संस्कृति परंपराओं के विमुख व्यवस्थाएं, शासन सत्ता लोभी लोगों ने स्थापित किया है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था, अनियमित व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था, असमंजस की व्यवस्था, दुर्गति दुर्दशा को प्राप्त कराने वाली व्यवस्था, उस व्यवस्था को सिर्फ सनातन संस्कार संस्कृति परंपराएं ही उस अव्यवस्था को समाप्त कर सकती हैं। शासन सिर्फ सत्य की है, सनातन की है, सत्यनारायण की है। किसी व्यक्ति की शासन हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति शासन कर नहीं सकता। जिसने भी भ्रम पाला है कि वो शासक है, वो शासन कर सकता है, बहुत से लोगों ने कोशिश किया है शासन करने का। जिसने भी प्रयास किया है उसे दुर्दशा और दुर्गति ही प्राप्त होती है। इसलिए सत्यनारायण की शासन अनुशासन को स्वीकार कराने वाली, उसी की समझ सब में पैदा करने वाली ये भारत की संस्कार संस्कृति ही आधार रही है। और इसका आधार ब्राह्मण रहा है, संत रहा है, समर जातियाँ रही हैं, जो सभी का चिंतन और कमी का कि जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं सबकी पूर्ण हों, कमी ना रहे। और ये कमी दूर करने का उपाय संसार की कम से कम उपभोग करके, प्रकृति का छेड़छाड़ न करके ही कमी को दूर किया जा सकता है। ये जो शक्ति है विचारों की, जो बल देती है, ये बल दो तरह से कार्य करता है। बल जब अनुशासन में नहीं होता, सत्यनारायण के अनुशासन सद्विचारों का में ही का बल जब होता है तो समृद्धि आती है, शांति आती है, सुख आता है, सौहार्द आता है, सामाजिक एकता आती है, सामाजिक संगठित होता है समाज, सामाजिक न्याय पैदा होता है। लेकिन यही जब बल असत्य विचारों का, झूठ विचारों का, भ्रमित विचारों का, स्वयं के शासक होने का, अधिकार प्राप्त करने का, संसार को अधिक से अधिक उपभोग करने का विचार जब होता है तो ये विचारों का बल अनैतिक हो जाता है, अनैतिक कर्म होते हैं, अनियमितता होती है। इसलिए तब दुर्दशा और दुर्गति की स्थिति होती है, कमजोरी की स्थिति होती है, हर तरह से कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी होती है। और समाज, परिवार, देश बढ़ता है। ये बांटने का कार्य मुगलों ने किया था। मित्र को सत्य बताने का काम
मित्र को मित्र से लड़ाया, परिवार में फूट डाल के परिवार में लड़ाया जात के नाम पर। और वही कार्य, जो कार्य मुगल के समय में हुआ, वही कार्य अंग्रेज़ों ने दोहराया। आज वही कार्य हमारे देश की नेता राजनीति कर रही है। फूट डालो और राज करो। हमें तो चिंता इनकी भी है, चिंतन इनका भी है कि ये भ्रमित हो गए हैं इनकी दुर्दशा और दुर्गति को लेकर भी पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे जगत का चिंतन और चिंता से मुक्त कराने का चिंतन है। इसलिए जो गुलामी की व्यवस्था थी, गुलामी मानसिकता, गुलामियों का विचार, गुलामी की व्यवस्था, वही व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन तंत्र की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था है। तो क्या आज हम स्वतंत्र हो गए हैं? स्वतंत्र सिर्फ हमें अपनी जिम्मेदारियों का, जिस जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व ब्राह्मण ने, संत ने, समग्र समाज ने देश का ढाल बन करके निर्वहन किया है, उसके प्रशंसनीय कार्यों को भुला दिया गया है। जो मित्र रहा है, सबका सहयोगी साथी रहा है, उसे ही आज उसके प्रति ही शत्रु की भावना की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसलिए इस गुलामी मानसिकता, गुलामी व्यवस्था, गुलामी विचार, अनैतिक व्यवस्था, अनैतिक कार्यों की व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए अब अलख जगाने का कार्य, जो भारत की संस्कार संस्कृति है, उस अलख निरंजन का, अलख जगाने का, वही समाहित है सब में। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्म समाहित है सभी के अंदर। वही शक्ति है जो सबको साध कर रखती है। उसी शक्ति से सब अर्जित है, उसी को सब समर्पित, समर्पण का साधना से सुख होता है। किसी ऋषि ने कहा है कि पूरा संसार जगत सुख को ही चाहता है। क्यों चाहता है? और चाहता है तो मिलता क्यों नहीं है? चाहता इसलिए है कि सभी उस सच्चित आनंद के अंश हैं। जो जिसका अंश होता है, उसका स्वभाव भी उसी के अनुसार होता है। इसलिए पूरा जगत सुख को ही चाहता है, मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो उपलब्ध है, सब में समाहित है। जिस तरह से दूध में मक्खन और घी होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उस दूध को तपाना पड़ता है, तपा करके शांत करके उसमें जामुन लगानी पड़ती है, जामुन लगा करके उसे मथना पड़ता है। मथने पर जिस तरह से मक्खन निकलता है, मक्खन को पिघला करके घी पैदा होती है, घी को यजन करके सुगंध पैदा होता है, उसी तरह से साधना के माध्यम से शरीर को जमा करके आसन में प्राण की गति को मंथन करके इसमें प्रकाश, आलोक मक्खन के रूप में पैदा होता है, जो सुख का आलोक जगाता है, सुख देता है, शक्ति देता है, शांति देता है, सामर्थ्य देता है, सभी कमियों को दूर करता है। तो ये साधना
से सुख और समृद्धि मिलती है, साधन से दुख मिलता है, दुविधा मिलती है। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पूरे भारतवर्ष में अलख जगानी होगी, विश्व में अलग सत्य की अलख जगानी होगी और भ्रम को दूर करके पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दुखों से स्वतंत्र होना है, बुराइयों से स्वतंत्र होना है, कमियों को दूर करने के लिए स्वतंत्र करके दूर स्वतंत्र हुआ जा सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए अब जागने का समय है, जगाने का समय है, सोने का समय नहीं है। इसलिए जागिए और संगठित होइए और इस असत्य विचार, झूठ विचार को समाप्त करिए। जय श्री राम।